नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। और इन दिनों अडेनियम मेरे बहुत खिल रहे हैं और आज की वीडियो का जो विषय है वो कुछ काम की बातें करते हैं और आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर लेते हैं। वैसे मैं सभी का लिखकर जवाब देती हूँ, पर फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर लंबी बातचीत होना चाहिए। तो ऐसे ही एक प्रश्न बहुत आया कि आप पत्ती की खाद बनाने पर अपना वीडियो बनाएं। तो मैं डिटेल में पूरी प्रोसेस बता दूंगी। दरअसल पत्ती की खाद बनाने की जब बात आती है तो वो इस तरह नहीं है कि मैं बीज बोकर बताएं। पत्तियां हम गर्मी में जब पतझड़ होता है तब पत्तियां हम बटोरते हैं और उनको सूखी पत्तियों को हल्का सा पानी का छींटा देकर मॉइस्ट करते हैं और किसी भी बोरी में भरकर रख देते हैं। ऐसी बोरी में भरते हैं जहाँ से उसको थोड़ी सी हवा मिलती रहे और उस पत्ती को सड़ने में लगभग 8 से 9 महीने लग जाते हैं और वो खाद अपने आप बनती है, डीकम्पोज होके अपने आप सड़ती है। फंगस उसमें पनपती है वो नमी से और वो सड़ती है। तो आज यदि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पत्ती की खाद बनाना बताऊं, तो मैं पत्तियां बटोर कर और मॉइस्ट करके उन्होंने कैसे भर के रखना है बस इतना बता पाऊंगी। लेकिन आपको तैयार खाद देखना है तो उसके लिए पूरा साल भर इंतज़ार करना होगा। तो फिर भी मैं किसी वीडियो में बता दूंगी। और आज मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि अडेनियम देखिए किस कदर खिल रहे हैं और यदि आपके नहीं खिल रहे हैं तो क्या कारण हो सकते हैं। हालांकि मैंने इस पर अडेनियम पर बहुत बार वीडियो बनाया है, पर फिर भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरे एक टॉप में 3rd फ्लोर में खुली छत पर रखे हैं। अडेनियम को तेज़ धूप चाहिए, कम पानी चाहिए, संतुलित पानी चाहिए। कम से मतलब एक बार दें तो भरपूर दें और फिर दोबारा अच्छी तरह मिट्टी सूखने पर दें बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना, यह अपने आप हो जाता है। तीसरा ये प्रश्न बहुत आ रहा है कि सर्दियों में कौन कौन सी सब्जियां, तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ख़ास करके एक प्रश्न ये आता है कि आप मटर नहीं बता रहे। तो मैं सच ये बताऊं कि छत पर एक सीमित जगह है और मैं हर सब्जी छत पर नहीं उगाती हूँ। विंटर वेजिटेबल की अगर लिस्ट रखी जाएगी तो वो बहुत लंबी हो जाती है और छत पर हम अपने उपयोग के हिसाब से जितनी सब्जियां उगा सकते हैं जो आसानी से उग सकती हैं वो मैं उगाती हूँ। और मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, जैसे मटर मैंने एक बार बो के देखी, मटर जब तक 1 किलो नहीं निकले, आधा किलो नहीं निकले तो अपने काम नहीं आती। तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए। ठीक यही हाल भिंडी का भी है। भिंडी बोना है तो एक लंबी क्यारी चाहिए, या हम गमले बो रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 गमले भिंडी के चाहिए। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं वो सब्जियाँ उगाती हूँ कि जो जैसे बैगन के 4 गमले ही लगा दिए तो मेरा काम बन जाए, मिर्च के 4 गमले लगा दिए, मेथी की एक क्यारी लगा दी, पालक की एक क्यारी लगा दी, एक बेल चढ़ा दी जो एक कंटेनर में हो गई। तो यही सोचकर मैं नहीं लगाती हूँ। और ये देखिए आप जो जुकीनी के छोटे से पौधे हैं जो हमने बीज से डाले थे। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस होती है इसको बोने की। पर अभी तो आप देख लीजिए कि ये मैंने बोए थे और ये उगाए हैं। तो अभी से लेकर और आप और 1 महीने तक आगे, अभी ये हमारा चल रहा है अक्टूबर का आखिरी सप्ताह चल रहा है, तो नवंबर तक आप इसको बो सकते हैं। और मटर भी यदि आपके पास जगह है तो आप बो सकते हैं। और आपको मैं एक बार फिर से शॉर्ट में लिस्ट गिन देती हूँ कि सारी भाजियाँ बो सकते हैं। और आप गोभी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, सभी ये विंटर की सब्जियां हैं, ये बो सकते हैं। और एक प्रश्न और आया था कि आप इन दिनों गर्मी में लौकी क्यों नहीं बो रहे। तो हाँ, ये प्रश्न मेरे भी मन में आता है कि मैंने अभी तक बोकर नहीं देखा। जो मेरी जानकारी, मेरा अनुभव है वो मैं जुलाई में बोती हूँ और वो अच्छी फसल उगती है। और किसी ने मुझे राय दी थी कि इस बार आप भी बोकर देखो, तो चलिए मैं बोकर देखूंगी। हाइब्रिड की एक लौकी शायद हो जाए, और हो जाएगी तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगी। एक प्रश्न आता है कंपोस्ट में कीड़े हो गए। तो कंपोस्ट में कीड़े क्यों होते हैं मैं फिर आपको एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि जब हम सब्जियों के छिलके डालते हैं किचन कंपोस्ट तो उसमें गीलापन रहता है और वो गीलापन बिल्कुल कंपोस्ट टी के रूप में होल से, नल से नीचे से निकल जाता है, जिसे हम खाद के रूप में यूज करते हैं। तो जब इतना गीलापन है तो आप उसमें जिस पॉट में बना रहे हैं उसमें नीचे एक छेद करें, उस पॉट के नीचे एक दूसरा पॉट रख दें तो गीलापन पूरा बह के नीचे चला जाए। इसके साथ ही अगर आप
1 किलो गीला कचरा डाल रहे हैं तो आप उसमें 1 किलो ही सूखे पत्ते डालें या गत्ते डालें, कोई ऐसा मटेरियल डालें जो उस गीलेपन को सोख ले। यदि गीलापन ज़्यादा होगा तो कीड़े होंगे। यदि आपने ये सूखा मटेरियल भी डाला, किचन का कंपोस्ट, किचन का सब्जी के छिलके, फिर 1 लेयर सूखे पत्तों की और हल्की सी 1 लेयर मिट्टी की भी लगा दें, तो मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं, इससे जल्दी काम भी होगा और साथ में मिट्टी उस गीलेपन को सोख लेगी। खाद को लेकर ये भी कन्फ्यूजन बहुत आता है कि कौन सी खाद अच्छी है, लिक्विड खाद कब डालें। तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि जब आप मिट्टी बना रहे हैं तब बहुत अच्छे से सॉलिड खाद डालें। यदि आपने बहुत अच्छे से सॉलिड खाद डाली है तो आपको जल्दी ही लिक्विड खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिक्विड खाद की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारी मिट्टी में बहुत अच्छा खाद नहीं है, बहुत अच्छी मिट्टी नहीं है हमारी। लेकिन लिक्विड खाद जो है वो इंस्टेंट फूड है, वो तुरंत पौधे को मिल जाती है। और जो सॉलिड खाद है, ठोस खाद है, वो स्लो रिलीज होती है, धीरे धीरे, लेकिन लंबे समय तक रहती है। लिक्विड खाद लंबे समय तक नहीं रहती है। आपने अभी डाली, पौधे ने लिया और जो एक्स्ट्रा है वो नीचे से पानी में से निकल गई। लिक्विड खाद किस किस चीज़ से बनाते हैं हम? आपका जो वर्मी कंपोस्ट आता है, आप 1 किलो वर्मी कंपोस्ट 4 किलो पानी में गला दें, 2-3 दिन गला रहने दें। सर्दियां हैं तो और 4 दिन गला रहने दें, और गर्मी है तो 4 दिन बहुत होता है, सर्दियों में आप 6 दिन। और इसको बहुत लंबे समय तक नहीं रखना और इस पानी को यूज कर लें। तत्काल बनाएं, 4-5-6 दिन 1 हफ्ते में यूज कर लें। आप सरसों की खली का बना सकते हो, आप तिल की खली का बना सकते हो, आप बीलगिरी का बना सकते हो, आप सारे फ्रूट के छिलके गला देते हो बाल्टी में, उस पानी को डाल सकते हैं। हर वो खाने वाली चीज़, आप भाजियाँ, हरे पत्ते गला दो पानी में और 4 दिन 6 दिन बाद वो गले रहे तो उनका वो रस निकल आता है। और हम जो पानी डाल रहे हैं वो इस तरह का पानी डालें तो उसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसे ही हम लिक्विड फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत तरह के लोग बनाते हैं। मैं बहुत सहज सरल गार्डनिंग करती हूँ, मैं ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ती हूँ। मेरे बगीचे में ख़ास बात यह होती है कि मैं मिट्टी पर खूब काम करती हूँ। एक बार अच्छी मिट्टी बना ली तो फिर बार बार खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये खिलते हुए अडेनियम कैसे लग रहे हैं, इन दोनों छत मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब आप लोग सब मुझसे जुड़े हैं तो मेरी छत से भी जुड़े हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी छत। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।